आज ऐसा पॉडकास्ट था कि मेरी बोलती ही बंद होगी। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं राधा रानी जी और कृष्ण जी की लीलाएं सुनती जाऊं। का वहाँ पे घर भी है, वो भी वहाँ से खिड़की बंद करके सोए। नहीं तो देखने की कोशिश की तो बहुत बुरा करते हैं भगवान। मम्मा कहते हैं पकड़ा दे मुझे, सॉरी। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं किसी को पकड़ाने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं कहती हूँ मेरी गोदी में पड़े रहे। ये भी सोचते होंगे कि पहले कह देती है कि मैंने अपनी गोदी में पकड़ के लेके जाने, फिर अब सो जाती है, फिर दूसरे की गोदी में बिठा देती है। नमस्ते दोस्तों, तो मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट माइक विद संगीता। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था कि आज मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, बट ये मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। और जिनकी वजह से ये मेरा पॉडकास्ट हो रहा है वो है एक प्यारी सी क्यूट सी बेटी जिसका नाम है हरमन कौर। तो आज मैं आपको उसी की जर्नी बताऊंगी अपने चैनल पे कि वो क्या करती है। तो आज मैं नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट हम उन्हीं से मिलते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। ओके, तो आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज हरमनजोत कौर। ओके, तो आप कहाँ से हो? क्या? कहाँ से हो आप? जलंधर। ओके, आप जलंधर पंजाब से हो। ओके, यस। तो आप मुझे बताएंगे कि आप आज हमारे शो पे कैसे आए? आज जैसे कि मैं आपके सलून पे आई थी, मेरे मम्मा एंड पापा, तो फिर उसी वजह से मैं आपसे मिली, तो आपने ऐसे पोस्ट कार्ड लिया मेरा। तो अभी ये एक्चुअली अपने पेरेंट्स के साथ कहीं आई हुई थी, तो अचानक से ये मुझे मिल गई और ये मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी। और उसके पीछे एक रीजन है, ये क्यों मुझे इतनी ज्यादा क्यूट लगी तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये लेके आई थी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को अपने साथ, जिनको अभी ये दिखाने वाली है मेरे पॉडकास्ट में। तो ये रहे इनके लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। ये मेरे कृष्णा जी हैं एंड ये राधा रानी है। लड्डू गोपाल जी और ये राधा रानी। तो आपने इसके लड्डू गोपाल और राधा रानी जी को देखा। एक्चुअली मैं बहुत ही टाइम से मतलब चाहती थी कि ये दोनों मेरे शो में आए, तो ये इस प्यारी सी क्यूट सी लड़की के थ्रू मेरे शो में आए हैं। तो आज मैं इसी से जानूंगी कि ये कैसे मतलब इनसे जुड़ी और कैसे इनको इतना ज्यादा लगाव हो गया राधा रानी जी और कृष्णा जी से। तो आप मुझे बताइए कि ये आपकी लाइफ में कैसे आए? एक्चुअली मैं बहुत हफ्ते से मैं चाहती थी कि मेरे घर भी कृष्णा जी आए। जब भी जन्माष्टमी होनी, सबकी मैंने वीडियोस देखनी कि लड्डू गोपाल जी हमने ऐसे रखे हैं, वैसे रखे हैं, आप भी रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो। पर हमारा कोई रीजन था, हम रख नहीं पा रहे थे। एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन थी, पर फिर भी मुझे रखने का शौक था। पर फिर मैं बंद कर दिया। एक बारी हम माथा टेकने बंगलामुखी माता है, वहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी देखे सच में। एंड पापा कहते हैं आप तो खाते हो, आप तो रख ही नहीं सकते है ना। तो मैंने कहा पापा क्यों नहीं रख सकती, मैं अब नॉन वेजिटेरियन होके दिखाऊंगी, नॉन वेजिटेरियन बन। ओके, तो फिर पापा को मैंने करके भी दिखाया वैसा। ओके, तो फिर उसकी वजह से पापा ने फिर एक बारी फिर हम यहाँ पे भागसनाथ आए। हमने कहा कि चलो हम लेके आने, हमने तो अब हमारी हो गया तो हमने लेनी है। एक्चुअली जो भी चीज की हमारी मतलब की बनती है ना, कुछ भी हमको चाहिए तो अचानक ही बनता है हमारी सलाह कि हमको लेके आने, जाना है नहीं जाना, ऐसे सब कुछ। तो फिर उसकी वजह से जब हम सुबह उठे होटल में तो मम्मा ने कहा फटाफट रेडी हो जाओ, हम कांगड़ा जी जाके लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को लेके आएंगे। ओके। हम पहले एक दो शॉप पे गए, वो पे सिलिकॉन वाले कृष्णा जी लगाए हुए थे। पर मैं अंदर जाके या मम्मा ने या दादी मम्मा ने बिल्कुल नहीं मतलब टच नहीं कर सकते, उन्होंने वो साफ मना कर दिया। ओके, तो फिर वो पे ना रेट मतलब सबसे ज्यादा लगाया हुआ था। एक्चुअली फिर वो कह रहे थे श्रृंगार थोड़ा बहुत होगा इनका, बस ऐसी। ठीक है, तो उसकी वजह से हम दूसरी शॉप पे गए। ओके, तो थोड़े से आगे जाते हमको एक शॉप दिखी, हम वहाँ पे गए। एंड वहाँ पे ना सिलिकॉन वाले कृष्णा जी एंड ये वाले कृष्णा जी परे हुए थे। एंड फिर हमने देखा कि कृष्णा जी परे हुए हैं तो मुझे लेने हैं। जब
मुझे था कि मैंने सिलिकॉन वाले कृष्णा जी लेने हैं। Okay. सबको देखती थी सिलिकॉन 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 वाले कृष्णा जी। तो जब मैंने देखा जैसे एक डॉल होती है ना वैसे थे वो। ओके। तो हमने कह दिया कि नहीं ये वाले नहीं। तो फिर हमने अचानक ही इनको देखा, फिर हमने कहा कि हमने ये वाली आप कर दो, इनका श्रृंगार करके हमको दे दो। हमारी अचानक सलाह बनी, फिर हमने श्रृंगार करवाया इनका। फिर हमने कांगड़ा जी इनको माथा टिकाया। एक्चुअली मेरी दादी मम्मा एंड मम्मा गए थे सिर्फ अंदर की माथा टिकाने के लिए। हाँ जी, क्योंकि वो पे रश बहुत ज्यादा था। जब ये बाहर आए मतलब कि फूलों की माला सब कुछ ऐसे हुआ पड़ा था। तो फिर हम गए चिंतपूर्णी माता। ठीक है, चिंतपूर्णी हम जो नीचे पार्किंग है उस वो पे पुराने वाले रास्ते से गए हम। ठीक है, तो वहाँ पे ना रश बहुत ज्यादा था। जो मेरे पापा है वो बहुत मानते हैं, मम्मा भी मंगलामुखी माता को सबको। ठीक है, चिंतपूर्णी मुंडा देवी मतलब जितने भी नियर बाय माता रानी के मंदिर है आप सभी को बहुत मानते हो। हाँ जी, तो उसकी वजह से ना मम्मा ने कहा कि अभी हम आए हैं तो आप हमको ऊपर बुला नहीं रहे हो, कितने मंथ हो गए हैं, आप हमको क्यों नहीं अपने दरबार बुला रहे हो ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हमको पता नहीं क्या हुआ, हमने ना पापा ने कहा नहीं मुझे आगे गाड़ी लगाना नहीं मंजूर है, मैं जाके ना माथा टेक के आऊंगा। हमने पहले बोला था जब भी कृष्णा जी आ जाएंगे ना हमारे घर, माथा तो हर एक जगह पे हमने टिकाना है। मतलब मंदिर में हर एक मंदिर में इनको माथा टिकाना ही आपने। हाँ, तो बंगलामुखी हमारा रह गया था क्योंकि मुंबई उससे भी डबल रश था एंड हमारा अचानक सलाह बनी। तो फिर हम चिंतपूर्णी माथा टिका के इनको रात को हम घर पहुंचे। ओके, तो दादी मम्मा सबसे पहले अंदर गए, वो पे तेल तूल किया एंड इनको अंदर लेके आए। ठीक है, फिर उस वाले हमारे पास इनका कोई सामान श्रृंगार का सामान नहीं था, श्रृंगार बेड बुड कुछ भी नहीं था। तो मम्मा ने कहा कि आज आप ऐसे बैठो, आपका हम श्रृंगार का सामान सुबह ले आएंगे, बेड बुड सब। ठीक है, एक्चुअली फिर हम मम्मा सुबह सुबह उठ गए, पापा भी उठ गए, मैं भी साथ में उठ जाती होती हूँ। ठीक है, तो फिर मम्मा और पापा जाके लेके आए श्रृंगार का बेड बुड सब लेके आए, कुटिया भी घट की लेके आए थे। ठीक है, तो इनको हमने वो पे विराजमान किया। ठीक है, फिर सुबह उठ के मैं इनको स्नान करवाती हूँ, भोग लगवाती हूँ। मतलब आप सब कुछ करते हो इनका? हाँ जी, मम्मा भी और पापा भी साथ में करते हैं मेरे, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम इनको लेके आए थे तब जब मम्मा बेड बूट सब कुछ लेके आए तब मुझे पता नहीं था कैसे करना कैसे नहीं करना। ठीक है, तो फिर मैंने 1-2 दिन रुक के पहले देखा कि कैसे करते हैं श्रृंगार, कैसे नहीं करते। फिर जब तीसरा दिन था तब मैं उठी, तब ठीक है, तो तब मैं उठी, मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा अब मैं भी कराऊंगी, बहुत दिन हो गया, मैंने समझ लिया कैसे करवाते हैं, अब ऐसा नहीं कोई करना क्योंकि हम लेके आए हैं, मेरा सबसे ज्यादा था तो आप मुझे करने नहीं दे रहे। तो मम्मा कहते चल ठीक है तू भी कर ले श्रृंगार श्रृंगूर। ठीक है, तो नहवाया मैंने पहले इनको, कपड़े वस्त्र पहनाए, फिर मैं रेडी हुई, इनको मैंने भोग लगवाया एंड भोग मैं और मेरी बहन ही लगवाते हैं। ठीक है, मेरी छोटी बहन है वो भी साथ में लगाती है। वो कितनी छोटी है आपकी छोटी सिस्टर? वो 3 या 4 मंथ्स की होगी। 7। मतलब 1 साल की है वो? 1 साल की, हाँ। ठीक है, तो वो भी आपको देखती है जैसे आप इनका श्रृंगार करते हो? पहले तो उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ देखती थी कि क्या चीज है क्या है, उसको अभी कुछ समझ नहीं था कि हम किसको लेके आए हैं। उसको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये डॉल सी लेके आए हैं, कोई टॉय है ना। हाँ जी, तो इनको सुबह भी रहे, मम्मा सुबह उठ के स्नान भी करा रहे हैं, वस्त्र भी पहना रहे हैं, क्या हुआ ये हम की तरह खाना भी खाते हैं, है ना। तो फिर उसने देखा, मैंने इसको कहा कि लड्डू गोपाल जी और जो आप टीवी पे देखते हो ना कि जैसे लड्डू गोपाल जी माखन खाते हैं सब कुछ ऐसे, तो कहती है अच्छा वो है। तो फिर इसने अगले दिन उठी मम्मा को कहा कि मम्मा मैं अनमा दीदी को मत बताना, आज मैंने भोग लगवाना है क्योंकि हमेशा मैं लगाती होती थी। एंड फिर उसके बाद ये सुबह सुबह उठ गई। उस दिन मैं थोड़ी सी लेट उठी थी क्योंकि रात को मैंने इनको पकड़ा हुआ था। फिर जब इनको लेके आए अगले दिन मेरी नानी नानू मामू सब आए, इनको माथा टेका। ठीक है, उन्होंने पकड़े
है ना। तो उसके बाद जब वो आए, मेरा ये है कि मैंने किसी को पकड़ने नहीं देने, सिर्फ मेरे बन के रह जाए, मैंने पकड़ने है, ठीक है। ठीक है, मतलब वो जेलसी फैक्टर है ना, किसी के ये मेरे हैं और किसी के नहीं है। नहीं, किसी के नहीं हो। तो मेरी ना सच में पीठ दर्द करने लगी, फिर भी मैंने झोली से नीचे नहीं उतारे। मैंने कहा नहीं, मेरे मंदिर पे नहीं लगने आ रहे, मंदिर पे बहुत ज्यादा गर्मी है। बाहर मंदिर था, बाहर हमने हॉल में एसी नहीं लगाया, क्योंकि हॉल में एसी भी लगा दो ना फिर भी जलंधर इतनी गर्मी पड़ती है, तो एसी लगाने का भी बाहर कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमने बाहर एसी नहीं लगाया। वैसे इनों के आगे ना छोटा पंखा था ना, वो रख देते होते थे, ठीक है, वो रखते हैं इनों के आगे। तो फिर उसके बाद मैंने पकड़ने नहीं दिया, मेरी ना सच में पीठ में इतनी दर्द होने लगी। फिर मामू कहते मेरे घर के पास ना एक मंदिर है, 2 मिनट का रास्ता होगा वहाँ पे। तो मैंने कहा कि मम्मा चलो वहाँ पे लेके चलते। मामू भी कहने लगे, पापा भी, सब ठीक है। तो मम्मा पापा सब गाड़ी में आए, तो नानी नानू दादी, ठीक है, एंड मैं अपने मामू के साथ मोटरसाइकिल पे गई, एंड मेरी बहन, ठीक है। वहाँ पे हम पहुंचे, मैंने मम्मा से ले लिया। मैंने कहा मम्मा दे दो थोड़ी देर मुझे, अब आपने देखो 2 मिनट पकड़ के लेके आए हो ना, ठीक है। मम्मा कहते हैं ले तू पहले ले ले, नहीं तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी, पहले मुझे माथा टिकाने दे, फिर तो ले लेना, ठीक है। तो फिर मैंने ले लिया। तो मैंने को वो पे ना कृष्णा जी का मंदिर भी बना हुआ, डक डुक सब कुछ रखे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनको दिखाया भी मैंने, तो माथा भी इन्हों के मंदिर में टिकाया जैसे था ना, मैंने माथा टेका, ठीक है। फिर हम घर आ गए, एंड इन्हों को जैसे भूख सब कुछ मैं करती हूँ, मेरी मम्मा मुझे देते हैं। जैसे अब दूध मंगाना, दूध का भी भोग मैंने खुद लगाना, पहले इन्हों को लगाना, फिर जो खाना पहले इन्हों को देना, फिर हमने खाना है, ठीक है। जैसे फ्रूट सब कुछ हो गया है ना, तो इन्हों को लगाते हैं भोग, ठीक है। सुबह शाम दोपहर सब मतलब कि सब दिन लगाते हैं इनको भोग, जो मतलब कि इन्हों के खाने वाला होए ना, वो इन्हों को सब लगाते हैं। मतलब आप डिसाइड कैसे करते हो कि आज इनको दूध पिलाना है, आज इनको फ्रूट देना है, मतलब कैसे, आपको कैसे पता चलता है कि इनको क्या खाना है? पता लगता है जिसके मन में आते हैं, जब मतलब कि देखो अब मेरे था तो मुझे पता था इनको क्या खाना है क्या मतलब नहीं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि आज इनका ये दिल कर रहा है खाने का। बिल्कुल। एंड जिसके घर में भी आते हैं ना, दुख हरने आते हैं और सुख देने आते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से मुझे पहले पता लग जाता है, जो मतलब स्पाइसी चीज होती है वो हम देते नहीं है, स्पाइसी नहीं, ठीक है। तो फ्रूट्स जैसे होते हैं, फ्रूट्स हम रोज ले आके रखते हैं, फ्रूट्स देते हैं, दूध देते हैं, बिस्किट भी देते हैं, ऐसे हम देते हैं। एक माखन का भोग लगवाता है ना, एंड क्या मिश्री इलायची ऐसे सब कुछ, ठीक है, ऐसे देते हैं। तो फिर मुझे पता लग जाता है क्या इनको देना है क्या नहीं देना। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप इनको घर लेके गए, तो आप कौन से कृष्णा जी के मंदिर इनको पहले लेके गए थे माथा टिकाने के लिए? हम पहले मोक्षधाम, ओके, फिर उसके बाद हम लेके गए इन्हों को इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, फिर बंगलामुखी जैसे हम नहीं माथा टेका गया था, तो फिर कल हम आए बंगलामुखी, अच्छे से श्रृंगार किया, बंगलामुखी माथा टेकाया, फिर हम रूम में आए, फिर इनको सुला दिया। जैसे आम लोग हम लेट सोते हैं, ठीक है, उठते भी लेट हैं, इनको सुलाना भी टाइम पे होता है, उठाना भी टाइम पे होता है। मतलब कितने बजे सुला देते हो आप इनको? इनको 7 बजे, 7 या 8 बजे प्रॉपर सुलाना है इनको। ओके, ठीक है। हाँ, ओके, मतलब 7 बजे आप इनको सुला देते हो रात को? हाँ जी। और फिर उठाते कितने बजे आप इनको? 5 बजे उठाते। और आप खुद उठ जाते हो 5 बजे? हाँ, पहले मम्मा उठते हैं, ओके, देखते हैं, ठीक है। तो पहले घर का देखते हैं, फिर उसके बाद मम्मा मुझे आते हैं अंदर उठाने, कहते हैं उठ जा, श्रृंगार करवाना है, मतलब कि श्रृंगार करवाना होता है। ज्यादातर इनको कॉटन की ड्रेस पहनानी होती है, जैसे हम भी गर्मी में कॉटन की ड्रेस पहनते हैं, इतनी भारी हमसे पहनी नहीं जाती, कॉटन की ड्रेस पहनाओ, मतलब सिंपल फ्रॉक। ओके, मतलब आप जैसे गर्मियों में इनको जो है वो गर्मियों के कपड़े पहनाते हैं, जिनमें मतलब जिनसे इनको गर्मी ना लगे, और सर्दियों में थोड़े मोटे कपड़े ताकि इनको ठंड ना लगे, है ना? जैसे पूरा मतलब इनको आपने जैसे हम लोग खुद रहते हैं वैसे ही रखा हुआ है आपने। पर थोड़ी थोड़ी है कि जैसे हम लोग देते हैं ना,
जैसे छोटा बच्चा होता है ना वैसे इनको रखना है, पर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है हमारे सबके बीच कि हम इन्हें से मैच नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने सोना भी जल्दी है, हाँ। उठना भी जल्दी है, हमने तो Okay. सोना भी लेट है, उठना भी लेट है ना। ओके, तो आप मुझे इनका थोड़ा अपने दिन का रूटीन बताओ कि जैसे सुबह एक आप 5 बजे जैसे आपने बताया कि आप इनको उठा देते हो, ठीक है, फिर इनको नहलाते हो मतलब, और फिर आप स्कूल भी जाते होंगे, तो मतलब आप इनको किस तरीके से मतलब पूरा करते हो इनका? हाँ मैं ये भी बताती हूँ। हाँ। जब मैं नहीं स्कूल जाती, जब मेरी छुट्टी होती तब का भी बताऊंगी, जब स्कूल भी जाती तब का भी बताऊंगी। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम जब स्कूल जाते हैं तब की मैं बता देती हूँ। ठीक है। सुबह 5 बजे उठ जाना, इनको नहवाना है मम्मा के साथ, बैठाना है, खुद नहाने जाना फिर मैंने। ठीक है। जब भी इनको पकड़ना ना, झूठे मीठे हाथों से नहीं पकड़ना। ब्रश ब्रूश करो पहले, हाथ धो, कुली करो फिर। ठीक है। उसकी वजह से हमने ऐसे पकड़ना। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद मैं खुद नहाने जाती हूँ, फिर इनको नहा के भोग लगवाती हूँ, फिर मम्मा आरती करते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर मैं पापा स्वरू को नहाते हैं, पापा ने तो खुद नहा लिया होता है। ओके। स्वरू को नहाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ स्कूल। स्कूल का मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, 7:30 बजे मैं स्कूल चले जाती हूँ। पर थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा सा दूर है, घर थोड़ा सा, स्कूल दूर है ना मेरा, और घर भी दूर है मेरा थोड़ा सा, तो इसी करके। ठीक है। ओके। उसी करके फिर जब मैं जो स्कूल जाना होता है ना, बोल के जाती हूँ ट्यूशन, और स्कूल बोल के जाती हूँ कि मैं आज जा रही हूँ, आके मैं आपको मिलूंगी। ठीक है। फिर मैं आपके साथ मस्ती करूंगी, फिर आपने मेरी गोदी में रहना, और ऐसे नहीं करना कि चीटिंग नहीं करनी या किसी और की गोदी में चले जाना है। ठीक है। स्कूल से आके वापस पहले मैं हाथ मुंह धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर मैं इनके पास आती हूँ। ठीक है। क्योंकि हाथ धोते हैं कि कैसी कैसी चीजों को हाथ लगाया होता है, तो हाथ धो के फ्रेश फ्रूश होके कपड़े कुपड़े चेंज करके इनको पकड़ती हूँ, कहती हूँ कि अब आपने मेरे पास रहना है। ठीक है। अब फिर रात को हम इनको घुमाने भी लेके जाते हैं। ओके। हाँ, रात को घुमाने भी लेके, जब स्कूल से आते थे तब मैं ट्यूशन जाती हूँ थोड़ी देर रुक के। ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूशन भी कह के जाती हूँ कि अब मैं ट्यूशन जा रही हूँ, अब मैं पहले मैं सो गई थी, अब मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन से आके मैं आपको जब बाहर घुमाने लेके जाना, मैंने अपनी गोदी में रखना है। ठीक है। बाहर इनको शाम को घुमाने लेके जाते हैं, मैंने कहा होता कि मैंने आपको अपनी गोदी में रखना है, ये कहते हैं कि चलो गोदी में तो रख लो मुझे। ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है, मैं ना सो जाती हूँ। क्या पता इनको भी नींद आ रही होगी। हाँ, मैं सो जाती हूँ। मम्मा कहते हैं पकड़ा दे मुझे, सॉरी। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं किसी को पकड़ाने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं कहती हूँ मेरी गोदी में पड़े रहे। ये भी सोचते होंगे कि पहले कह देती है कि मैंने अपनी गोदी में पकड़ के लेके जाने, फिर अब सो जाती है, फिर दूसरे की गोदी में बिठा देती है। ठीक है। इनको भी लगता होगा ना कि आप थक जाते हो, इसीलिए वो भी बोलते हैं कि आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ। है ना। तो क्या ये आपके कभी सपने में आए? सपने में तब आते हैं जब इनको जल्दी ना उठाओ, क्या कहते हैं, लेट उठाओ, और रात को लेट सुलाओ। अच्छा, फिर सपने में आते हैं ये आपके? जैसे अब रात को हमने नहीं सुलाया, बाई चांस हम खुद सो गए। ठीक है। तो सपने में आएंगे, कहेंगे कि आपने मुझे सुलाया नहीं, क्यों? आप खुद सो गए, मुझे क्यों नहीं सुलाया? ठीक है। ऐसे होता है। जैसे वो भी तो अब एक इंसान ही है ना, हमारे लिए तो एक इंसान है ना। ठीक है। तो इन लोगों को भी सुलाना पड़ता है। इन लोगों के छोटे छोटे बस्तर नाइट सूट भी लेके आती हूँ मैं मम्मा के साथ। हाँ, खुद पजामा नाइट सूट। हाँ। तो ये आपके साथ कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बोलता है मेरे को प्ले करना है, या आपके साथ ऐसे खेलते भी है, कभी ऐसे होता है? हाँ, जैसे जिसने रखा होता है ना उसके मन में आवाज आती है। जैसे अब मैं आपको बता दूं, जो पहले बता रही थी, फिर जब नहीं तो सुबह लेट उठाएंगे, मम्मा के एक बार मन में आए थे कि आपने मुझे सुबह लेट उठाया है, ऐसे मत करना आगे से। बालक के रूप में आए थे, छोटे से। ठीक है। जैसे मेरी बहन है वैसे, उससे भी छोटे, जैसे 1 मंथ का बच्चा होता है ना, तो वैसे आए थे। क्या आपने मुझे लेट उठाया है? जल्दी क्यों नहीं उठाते आप मुझे आज से जल्दी उठाना। ठीक है। बात फेले के समय इनको उठाते हैं। ठीक है। तो फिर जिसने रखा होता है ना, अब आपने रखा हुआ गोदी में पकड़ा, नहीं तो आपके मन में
आए कि हाँ हम जैसे इनको पता कैसे लगेगा, हमको मतलब कि हमको कैसे पता लगेगा कि इनको खिलाएंगे इस टाइम, ठीक है। तो आप शांति से बैठे, शांति से सोचें, आप शांति से सोचें, ठीक है, मन में कि आप पहले बोलें अपने मन में कि लड्डू गोपाल जी आपको खेलना है तो आप मेरे मन में आवाज दो। ओके। तो खुद ब खुद आवाज आती है, या आपको पर्दा हिलाओ। मैं खुद कहती हूँ, मम्मा एक बाहर गए थे, मैंने कहा कि लड्डू गोपाल जी नहीं तो आपको सोना है तो आप कुछ हिंट दो मुझे, जैसे पर्दा हिला दो। तब बाई चांस पर्दा हिला था, सच्ची। अच्छा, सच में पर्दा हिला था? सच में, सच में हिला था। बेडशीट भी हिली थी, बेडशीट भी हिली थी। मैंने ये भी कहा था कि बेडशीट भी हिला के देखो, सच में हिली थी, सच में, ठीक है। तो आप मुझे इनकी थोड़ी सी लीलाएं बताएंगे कि ये कैसे आपके साथ रहते हैं और Sure. थोड़ी लीलाएं करते हैं? श्योर। एक्चुअली जब मैं इनको सुबह उठाती हूँ, इनकी टोपी आंखों के सामने, टोपी तो हम बनाते ही नहीं है, बाल इनके जो आंखों के सामने राधा रानी के, कृष्णा जी के कंगन उतरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सारा जो नाइट सूट होता है वो बिखरा होता है, ठीक है। तो इनको सही करती हूँ। पहले मैं कहती हूँ कौन कौन से अपने रात को शैतानी की थी जो आपका इतना सारा सामान आपका बिखरा हुआ। मतलब आप इनको ऐसे डांट देते हो? डांटती नहीं हूँ, प्यार से करते हैं। जब बांसुरी होती है वो भी इनकी मैं बेड पे रखती हूँ, वो भी नीचे आई होती है कैसे। अच्छा। हाँ, तो मैं कहती हूँ इतनी शरारतें आपने की, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो आवाज भी नहीं आई। इतनी शरारतें आपने कहाँ से कर ली, कहाँ से सीख रही हो इतनी शरारतें? इतनी शरारतें तो मैं भी नहीं करती। फिर इनकी मेन बात, जब हम रात को सो जाते हैं ना, है ना, तो ये उठ के रासलीला करते हैं कृष्णा जी अपनी गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ। ये मतलब डांडिया बांसुरी पे बजाते हैं, पेड़ पे चढ़ के बांसुरी, ठीक है। जो वृंदावन है ना, वो पे एक ऐसी जगह है, वो पे रात को आप अपनी खिड़की बंद करके सो। निधिवन में ना? हाँ, निधिवन। वो पे अपने अपनी खिड़की बंद करके सोनी है, नहीं तो आपने एक भी समय अपनी बात, इन्हों की बात सुन ली ना, मैं आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से सुनाती हूँ। वहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना, वो रात को गोपियां बन जाते हैं। वहाँ पे बांसुरी, वहाँ पे कृष्णा जी फिर बांसुरी बजाते हैं, रासलीला करते हैं राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ। वहाँ पे एक आदमी था जो कहता था कि मुझे ये क्या झूठ कहानी लगाई हुई है, मुझे देखने जाना है, क्या है आखिरकार होता क्या है मुझे, ठीक है। तो वो एक बार ही ना छुप गया वहां पे जाके। उसकी जब वो सुबह उठा ना, जब वो सुबह उठा, उसने कैमरे में वीडियो बनाई, पता नहीं सब लोगों ने देखा, कैमरे में वीडियो ही नहीं थी। अच्छा, उसने कैमरे में वीडियो बनाई बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई? रिकॉर्ड ही नहीं हुई। भगवान की लीला है, उसकी आवाज चलेगी, आंखें चलेगी अचानक ही, वो मर ही गया वहां पे एक सेकंड के लिए। ओके। तो वहां पे कहते हैं एक भी सेकंड आप देख नहीं सकते, नहीं तो आप देख लोगे तो आपका ऐसा हाल हो जाएगा, ठीक है ना। सुन सकते हो, मतलब जब ये रात को रासलीला करते हैं चलेगी, सुनना भी चलेगा सब कुछ। ओके, मतलब तो हम उस टाइम रात को वहां पे जा नहीं सकते और देख भी नहीं सकते ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका वहाँ पे घर भी है वो भी वहां से खिड़की बंद करके सोए, नहीं तो देखने की कोशिश की तो बहुत बुरा करते हैं भगवान, सच्ची। ओके, मतलब जो वहां पे रहते हैं वो भी अपने दरवाजे खिड़की सब बंद करके सोते हैं, है ना? हाँ, सच्ची ऐसे होता है। ओके। जो कृष्णा जी का घर था ना, एक्चुअली वो वृंदावन हुए कैसे शिफ्ट, कैसे जैसे हम अब शिफ्ट हो जाते हैं कहीं पे भी, है ना, तो हमको होना होता है, तो वो पे राधा रानी के पास कैसे गए, ये तो सोचने वाली बात होगी। सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाँ मैं इनको सुबह उठाती हूँ, ऐसे करती हूँ, तो मैं आपको मेन एक स्टोरी बताने जा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो पे रासलीला करते हैं, सबको अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखने चाहिए। उसके पीछे एक और भी रीजन है, जैसे कि वो वहाँ पे शिफ्ट कैसे हुए वृंदावन, राधा रानी के पास कैसे गए, मुझे भी नहीं पता, जैसे पता मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेन एक बात मैं आपको मेन बताती हूँ, जो जैसे हम कुटिया लेके आते हैं ना, है ना, जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, एक ना उन लोग के ना जो वृंदावन था ना, वो फूलों से सजा होता था, ठीक है। तो वृंदावन में ना उनके जो यशोदा मैया और बाकी सब गोपियां थी ना, वो पे ना
जाते थे नहर के पास, वहां पे बैठते थे। तो वहां पे ना जो कृष्णा जी के सखा होते थे, उनको कहते थे कि वहां पे नहर है, अब नहीं जा सकते, ठीक है। तो वहां पे कितनी बारी हो गया, पर एक बार कृष्णा जी वहां पे छोटे छोटे चले गए, क्योंकि उनको ना एक वहां पे ना बुरी मैया रहते थे, ठीक है। उनकी ना एक कुटिया थी, कुटिया टाइप। तो वहां पे उन्होंने ना रोज नारायण 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 जॉब करना। उनको ये नहीं पता था जिसको वो नारायण कह रहे हैं ना वो कृष्णा जी के असली में, ठीक है। तो वो वहां पे ना वो चने का भोग लगाते थे, नारायण मेरे चने खा जाओ, मैं आपकी परीक्षा कर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते वो ऐसे हो गए। तो उसके बाद फिर कृष्णा जी बालक के रूप में गए। तो वहां पे जाके जब उन्होंने देखा कि वो बुरी मैया तो वहां पे है, ठीक है, तो वो चने खाने लग गए। वो कहते हैं वो बुरी मैया किसी को चने नहीं खाने देते, वो कहते थे कि जैसे अब मैं थी, मैं किसी को पकड़ने नहीं देती, वैसे वो थे, वो किसी को खाने नहीं देते थे, बच्चे को मानते नहीं थे वो, ठीक है। तो वो पे वो तो कहते कि दोस्त तू मेरे चने क्यों खा रहा है, मैंने अपने नारायण के लिए रखे हैं ये चने। वो कहता है कि मैं ही तो नारायण हूँ, आप किसको देख रहे हो नारायण, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे तो बहुत गंदा पाप होता है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। दुष्ट बालक, तूने मेरे नारायण के चने खा लिए, क्यों ऐसा तूने किया। वो डंडी पकड़ ली उन्होंने, ठीक है। तो वो कहते हैं क्यों क्यों तूने ऐसा किया दुष्ट बालक, ठीक है। वहां पे यशोदा मैया अचानक ही आ गए, यशोदा मैया आए। वो जब वो आए थे ना उससे एक सेकंड पहले ना वो कहते कृष्णा जो बालक के रूप में कृष्णा जी थे ना, वो कहते एक मिनट रुको, तो आपके चने आपके नारायण नहीं खाए, और नारायण एक कृष्ण का रूप है, ठीक है। और कृष्णाई और नारायण एक ही होते हैं, तो वो बालक के रूप में बन के आपके पास आया हूँ मैं। जब वो अपने आप में प्रकट हुए ना, तब वो पे यशोदा मैया पता नहीं कैसे आ गए, उन्होंने उनको देख लिया। कान्हा जी कहते थे कि नहीं वो मेरी मैया है, नहीं तो उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे नारायण के रूप में मानने लग जाएंगे, ठीक है, असली में कृष्णा मानने लग जाएंगे। पर मैं अपनी जैसे आम लोग अपनी माँ का प्यार लेते हैं, मुझे भी वैसे अपनी माँ का प्यार लेना है, ठीक है। तभी पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन सब कुछ भूल गए वो, ठीक है। उनकी मैया जो उनके पापा थे उनको पता था, जो कृष्णा जी के पापा थे असली में उनको पता था कि वो कृष्णा जी हैं, ठीक है। कृष्णा जी के पापा को पता था कि वो कृष्णा जी हैं, ठीक है। वो आम बालक नहीं है, वो असली में कृष्णा जी हैं, ठीक है, ठीक है। नारायण नारायण, ठीक है। तो एक बारी ना फिर मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया अब, ठीक है। एक बारी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक बारी ना बुरी मैया थी, ठीक है। मैं आपको क्या बताने लगी थी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली स्टोरी, ठीक है। एक बारी ना कृष्णा जी अपनी सखों के साथ खेल रहे थे, जैसे कि आपने देखा ना कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी, जैसे नहर के नीचे नागिन के पति थे, है ना, जो कालियानाग, हाँ कालियानाथ, वो थे। तो वो उनसे नदी पे जाने पे सब डरते थे। तो मैंने आपको बताया कि वो पे अपनी सखा के साथ वो खेल रहे थे। तो वो ना अपने सखा के साथ खेल ही रहे थे, तो वो अपने पहले घर पे थे। तो उनके पापा को ना संदेश आया कि कालियानाथ की नदी से ऐसे मुझे पानी, जो कंस मामा थे ना कृष्णा जी के, उनका संदेश आया कि मुझे वो चाहिए पानी, नहीं तो आपकी यहाँ पे वृंदावन में, सॉरी वृंदावन तो वो बाद में गए, गोकुल में बहुत बड़ा हमला हो जाएगा, ठीक है। तो वो डर गए। एंड जो सखा थे कृष्णा जी के, वो कहने लगे कि आप जाओ सब वृंदावन के पास, यहाँ पे पता नहीं क्या हो सकता है, हम भी आ सकते हैं। तो वो कालियानाथ की नदी के पास जाके खेलने लगे। और जो यशोदा जी मैया थी ना, उन्होंने एक
बॉल बनाई थी कृष्णा जी के लिए, जैसे हम खेलते हैं ना वैसे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बॉल बनाई, वो अपनी सखा के साथ खेल ही रहे थे कि उनकी बॉल ना पता नहीं कैसे उनका पता नहीं क्या हुआ, उनकी बॉल अचानक उनकी सखों से नीचे पानी में गिर गई, कालियानाथ नदी में। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, जो बलराम थे उनके बड़े भाई, तो वो कहते हैं मत जाओ वहां पे, ठीक है। वो नाराज हो जाते थे कि क्यों ऐसा कृष्णा ऐसे क्यों करते हैं, क्यों ऐसे अपनी जान खतरे में डालते हैं, ठीक है। पर उनको भी असली रीजन नहीं पता था वो क्यों करते थे, हमको भी क्या पता है ना। तो वो चले गए एक जैसे जिसमें हम सामान रख के जाते हैं ना, मटकियां मुटकियां, उसमें वो उसके ऊपर चढ़ गए। वो से उन्होंने पता नहीं क्या कहा, उन्होंने अपने सखू को कहा कि उधर देखो उधर कुछ हिल रहा है, तभी उसने पानी में छलांग मार दी। और सखा देखने लगे कि हाँ कि क्या हो गया, कृष्णा तुम वापस आ जाओ, क्यों अपनी कालियानाथ नदी में अपनी जान गंवाना चाहते हो। जब वो नीचे पहुंचे वो देखने लगे, वाह कालियानाथ नदी तो इतनी अच्छी बनाई हुई है, पर जो कालियानाथ है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। वो पे जैसे हम इंसान है ना, वैसे वो पे उनके मिले 4 लेडीज थे या 5, ठीक है, वैसे वो मिले। वो कहते तुम इतने अच्छे बालक हो, तुम इस कालियानाथ नदी में क्यों आ गए, नहीं तो हमारे कालियानाथ पति उठ के तो वो तुमको मार देंगे, वैसे भी उनको बहुत भूख लगी है। उनके बाद वो किसी इंसान को खा जाते हैं, ठीक है, नहीं तो उन्होंने तुमको देख लिया तो वो तुमको भी खा जाएंगे उठने के बाद, ठीक है। तो उठने वाले हैं, तुम यहाँ से जाओ। तो कृष्णा जी कहते हैं बालक के रूप में कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तुम सबकी जान बचाने आया हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे देखते हैं, वो जब वो कालियानाथ उठ जाता है तब वो पता नहीं ये क्या करते हैं पानी के अंदर, वो मर जाता है। एंड जो क्या कहते हैं जो लेडीज होती हैं वो उनको बाहर लेके आ जाते हैं, जहाँ पे उनके मम्मा पापा होते हैं, तो वहाँ पे उनके सखे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसे हो जाता। और वृंदावन मुझे इतना नहीं पता क्यों गए थे, पर यशोदा मैया जो थी वो कहते थे कि नहीं मुझे वृंदावन नहीं होना शिफ्ट, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे रहना है, तुम बात को समझो कृष्णा, ठीक है। तो जो उनके पापा थे एंड कृष्णा जी और जो उनके पापा थे उनकी मैया जो थी, वो तीनों कहते हैं हमने सामान पैक कर लिया, आ जाओ वो पे ऐसा सेम टू सेम हमने घर है, ठीक है, वो पे हम पेंटिंग करेंगे, जो आपने यहाँ पे किया वो ही हम पुराने याद वो पे लेके जाएंगे। वो पे शिफ्ट हो गया है ना। तो वो पे जो गोपियां थी उनके साथ वो एक बार दीवार पे पेंट कर रहे थे, तो वो पे कृष्णा जी ने कहा मुझे भी करना है यशोदा मैया। तो गोपियां कहने लगी क्यों, इसने क्यों करना है, ये छोटा सा बालक है, ये तो कर ही नहीं पाएगा यशोदा मैया, ये तो ऐसे फ्लावर बना के छोड़ देगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मोर बनाए, फ्लावर बनाए, अपनी यशोदा मैया से भी ज्यादा अच्छी ड्राइंग की उन्होंने सारी गोपियों से, ठीक है। ऐसे करते करते फिर उन्होंने ड्राइंग कर दी। आगे की मुझे अब पता नहीं आगे क्या हुआ था, मैंने भी ये फोन से देखी है, ठीक है। मतलब आपने जितना भी नॉलेज है ये फोन से वीडियोस देख के, या आपको फैमिली में है ना दादी ने मम्मा ने सबने बताया है? दादी मम्मा ने कुछ नहीं बताया मुझे, या मम्मा ने या पापा ने, ऐसी कोई बात नहीं, वो नहीं मुझे कुछ बताते। फिर आपको कौन बताता है इतनी प्यारी प्यारी बातें? टीवी पे जो सीरियल आते हैं वो असली होते हैं कृष्णा जी के, ठीक है। तो उन्होंने उससे मैं सीखी हूँ कि ऐसे ऐसे करना। एक बार जब कृष्णा जी बड़े हो जाते हैं ना तब वो राधा रानी के साथ होते हैं। एक बारी वो जब अपनी महल से बाहर निकलते हैं ना, वो भी एक बुरी मैया होती है। सो मैंने आपको बताया कि वृंदावन वो चले गए थे, तो उसके बाद एक और स्टोरी मैं आपके लिए नई लेके आई हूँ। जब कृष्णा जी बड़े हो जाते हैं तो वो राधा रानी के पास वो पे वृंदावन रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो पे ना जो एक बुरी मैया होती है, ठीक है, वो गोकुल के पास रहते होते हैं, ठीक है। उनकी पीठ में ना बहुत बड़ा वो होया होता है, सोच पड़ी होती है। वो कितने दिनों से सीधे जैसे हम चलते हैं वैसे वो चल नहीं पाते थे, तो मतलब वो झुक के चलते थे। हाँ, झुक के चलते थे, ठीक है। तो
आम लोग जैसे वो चल नहीं पाते थे, चुप के चलते थे, क्योंकि उनकी पीठ पे ना इतना बड़ा, जैसे हमारी पीठ ऐसे है ना, उनकी पीठ बहुत बड़ी हुई हुई थी। ठीक है, तो वो नारायण नारायण मेरी पेट ठीक कर दो, मैं आपके दरबार आना चाहती हूँ, आपके मतलब कि होम पे आना चाहती हूँ। ठीक है, वृंदावन। ठीक है, तो वो एक बारी ना होम पे चले गए कृष्णा जी के पास। कृष्णा जी भी महल से बाहर आ गए अपने। तो वो कहते भैया कि मैंने कितने हफ्ते हो गए, मुझे कितने हफ्ते क्या, मेरी तो अब सारी उम्र बीत गई, अब क्यों नहीं मुझे आप ठीक करते। ठीक है, मतलब वो कृष्णा जी को ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो पे जो उनके बाकी सखा सुखी थे ना, उनको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कृष्णा जी को सुनाई दे रहा था और वो मैया, अच्छा, वो मैया और कृष्णा जी को सुनाई दे रहा था। हाँ, सिर्फ। ठीक है, तो वो मैया कहते हैं कि क्यों मुझे कृष्णा जी तुमने इस हालत में डाला हुआ है, जैसे आम लोग हैं, मुझे वैसे क्यों नहीं तुम रखते। ठीक है, कृष्णा जी ने पता नहीं क्या किया, उन्होंने अपने माथे से, अब उनके माथे पे एक टिक्का लगा हुआ था, वो उठा के उनकी पीठ पे डाला। पीठ ऐसे सही हुई जैसे हम कोई प्लास्टिक की चीज नहीं ठीक करते या गाड़ी नहीं ठीक करते 2 मिनट के अंदर अंदर, वैसे वो ठीक होगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने मुझे सारा कुछ बता दिया कि लड्डू गोपाल जी मतलब आपकी लाइफ में आए, आप उनका श्रृंगार करते हो, सब कुछ करवाते हो, अब मुझे ये बताइए कि मतलब आपके मन में कैसे आया कि आपको अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेके आना है। एक्चुअली जब से मैं छोटी थी ना, अब भी छोटी हूँ, जैसे जब मैं 1 मंथ की, 2 मंथ की, 3 मंथ की, 4 मंथ की, तब से मेरे मन में था। ठीक है, 7 साल की, 5 साल की होंगी, मेरे मन में था कि मुझे लड्डू गोपाल जी का, मुझे शौक ही पता था कि लड्डू गोपाल जी जैसे अपने सबों के साथ खेलते, मुझे भी अपना सखा बना ले, मैं भी उनके साथ खेल लिया करूंगी। तब से पहले मुझे कृष्णा जी का पता था, मुझे फिर बाद में राधा रानी का पता लगा। पहले कृष्णा जी का बताती हूँ। कृष्णा जी का जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, अब मैं हुई हूँ। ठीक है, तो वीडियोस में देखना, कृष्णा जी हमने रखे, हम कृष्णा जी की सेवा करते हैं, आप भी करो। ठीक है, मम्मा के फोन में भी, टीवी में भी यही आता, ज्यादातर नाटक में मैं उनके देखती हूँ। ठीक है, तो मुझे हो गया कि मुझे लेने हैं कृष्णा जी, मेरे पास भी क्यों नहीं आते कृष्णा जी। अब हम देखते हैं राधा रानी के, जब वो बड़े हो जाते हैं तब का नाटक में देखती हूँ अब। ठीक है, तो तब वो राधा रानी के साथ मस्ती करते हैं, राधा रानी के साथ करते हैं सब कुछ। ठीक है, तब से मुझे राधा रानी से भी होने लग गया, क्योंकि कृष्णा जी को अकेला थोड़ी रख सकते हैं। चलो कृष्णा जी तो हमारे सहारे बनेंगे ना, जो उनके सहारे वो तो मेन राधा रानी है ना, राधा रानी के तो हम रखेंगे मेन। ठीक है, तो राधा रानी को भी मेन रखना था हमने, तो हमने ये लिए। ठीक है, मेन ये है कि राधा कृष्णा जी के बिना राधा रानी नहीं रह सकती, एंड हमको कृष्णा जी के बिना राधा रानी रखनी ही नहीं। मतलब आप कृष्णा जी के बिना नहीं रह सकते और कृष्णा जी राधा रानी के बिना नहीं रह सकते हैं। और हमको अकेले कृष्णा जी नहीं, राधा रानी भी साथ में रखते, मतलब आपको दोनों को ही रखना था, क्योंकि मतलब आप उन दोनों को ही रखते हैं सब लोग, मतलब आप उन दोनों को अलग नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। जब वो 1 मंथ के थे ना, तब से उनकी जोड़ी बनती आए, तो हम कैसे मतलब अलग कर सकते हैं। हाँ, तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट था वो हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा है, सच्ची बताऊं, इसको मतलब बंद करने का। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको बस सुनती जाऊं। हमेशा आपने मेरे पहले पॉडकास्ट भी देखे होंगे, मतलब जैसे मेरे कोई गेस्ट आता है तो मैं ज्यादा बोलती हूँ, मतलब मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, बट आज ऐसा पॉडकास्ट था कि मेरी बोलती ही बंद होगी। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं राधा रानी जी और कृष्ण जी की लीलाएं सुनती जाऊं, क्योंकि जब मैंने डे 1 स्टार्ट किया था पॉडकास्ट करने का, तब से मेरे दिल में इच्छा थी कि राधा रानी जी और कृष्णा जी मेरे पॉडकास्ट में है। बट आज मैं सच्ची बोलूं, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये कैसे मेरे पॉडकास्ट में आ गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि आज मेरा पॉडकास्ट होने वाला है। तो मतलब ये तो पूरे के पूरे भगवान की ही लीला थी कि ये मेरे पॉडकास्ट में आए, और मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और मैं इतनी प्यारी मतलब मैं सच्ची बोलूं तो मुझे इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं था इनके बारे में, जितना मुझे इस छोटी सी प्यारी सी, मतलब मुझे तो ये राधा रानी का ही स्वरूप लग रही है कि राधा रानी जी ने ही मुझे
मतलब इसको भेजा मेरे पास, तो मैं सच्ची बोलूं तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आज पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आज मैं मतलब कहीं ऐसी जगह बैठी हूँ, मतलब किसी की, मतलब बोलते हैं ना कि राधा रानी जी और कृष्ण जी की लीलाएं सुन रही हूँ। तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और ये प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी जो मतलब राधा रानी का ही स्वरूप है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा। तो मतलब मैं तो इसको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी को भी जो मेरे शो में आए। तो आप मुझे लास्ट में ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में लड्डू गोपाल, राधा रानी, दादी मम्मा, पापा, मम्मा एंड मेरी बहन एंड मैं, ठीक है। ओके। और कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में, ठीक बहुत है। प्यारी And फैमिली है आपकी। जब से ये मेरे पास आए हैं लड्डू गोपाल, राधा रानी, तब से तो मेरी फैमिली ऐसे लगने लगी है कि जैसे हम बहुत बहुत बिग फैमिली है। जैसे पहले हम थे, जैसे अब बुक में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली मतलब अब हम फैमिली बन चुके हैं एक साथ के, ठीक है, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा। एंड जब से आए हैं घर में तो ऐसे हो, एक बार हम ना ये ना सो गए थे जल्दी, हमने बाहर जाना था। हम जब बाहर आए, हमेशा हमेशा हम बाहर जाते हैं, इनको साथ लेके चलते हैं। ये सो गए थे, ठीक है। सोए पे को इनको कभी नहीं उठाते, ठीक है। उसके बाद हमने बाहर जाना था, ऐसा लगा जैसे हमारी फैमिली से ना एक हिस्सा ना मतलब कम हो गया है, ठीक है। एक कोई दूरा रह गया हमारी फैमिली से, हमारी फैमिली में एक जना कम हो गया है, कोई तो रह गया। कल हम होटल से बाहर गए, ठीक है। कल हम होटल में नीचे खाना खाने गए, ठीक है। ऊपर हम खा नहीं सकते थे, ऊपर जैसे अब पहले दिन हम नीचे खाना खाने गए, ऊपर हमको पता नहीं क्या हो गया, नहीं खाया, ठीक है। तब हमारे पास हमको पता नहीं था मेन्यू ऊपर भी आ जाता, ठीक है। तब हम नीचे खाने चले गए। ऐसा लगा कि जैसे हमारा 110 ना खाना खाने नहीं आया हमारे साथ नीचे। फिर हम ऊपर आए, हमने ऊपर आए, हाथ धो के इनको हाथ पकड़ना है, ठीक है। सुबह उठना है, चाहे बेशक नहीं नहाए हुए, पहले इनको नहाना फिर खुद नहाना हमने। ओके। हाथ धो, चुली करो या ब्रश कर लो, मुंह धो के इनको नवाओ, ठीक है। ऐसे ही फिर मेरा रोज का रूटीन होता है, ठीक है। होटल में भी मैं सुबह उठ जाती हूँ। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे घूमने, होटल में भी मेरा ये नहीं कि मैं लेट उठूं, यहाँ पे आके जल्दी उठ जाना। मम्मा को कहना कि मम्मा सबको उठा दो, पापा को भी उठा दो। 5 बजे सुबह उठ के बैठ जाती, मैंने कहा पापा को भी उठा दो, मैंने बाहर लेके जाना है इनको, ठीक है। मम्मा कहते हैं इस वाले कौन सी शॉप यहाँ पे खुली होगी, थोड़ी देर रुक जा, जब तक नहाना नहाना तब तक वो टाइम हो जाना है, फिर हम चलना ही है बाहर, पहले नहा तो ले। फिर मैं नहाती हूँ, मेरी बहन मेरे साथ, ठीक है। फिर हम बाहर आज घूमने आए। एक्चुअली हम आपके स्टोन पे आए, तभी आप मुझे मिल गए एंड आपने मेरा ये लिया इंट्रोड्यूस। तो लास्ट में आप मेरे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप राधा रानी और कृष्णा जी को बहुत बहुत प्यार करें एंड इन्हों को भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भी बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं एंड जैसे हम भगवान के बिना अधूरे हैं, वैसे भगवान भक्तों के बिना अधूरे हैं एंड भगवान जिसके भी घर आते हैं दुख हरने और सुख देने आते हैं। ओके बाय, राधे 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 राधे। राधे राधे।